So good evening to all of you. Hope all of you are doing well. Adarsh this side. So this is going to be our lecture number 66 of Indefinite Integration. तो पिछले लेक्चर्स की तरह ही कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं. नाउ क्या करना चाहिए यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ सोचो. सो व्हाट इफ अगर हम 2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3 को ही t मान लेते हैं. Okay, now do its differentiation. 2 differentiation is 0, minus 3 वो प्रोडक्ट में है, so as it is. Now x raised to power 4/3 का डिफ्रेंशिएशन 4/3 आगे आ जाएगा और x की पावर 4/3 minus 1 is equal to dt by dx. Now 3 and 3 cancel, so minus 4 into ये x की पावर ओवरऑल 4/3 minus 1 it will be x power 1/3 is equal to dt by dx. So overall if you multiply it here it will be x power 1/3 into dx is equal to dt upon minus 1. So इतने एक्सप्रेशन की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? dt upon minus 1. Now इस चीज़ को तो हमने t ऑलरेडी माना ही था ना. So t raised to power 1/5. नाउ ये -4 -1/4 बाहर आ जाएगा और ये t की पावर 1/5 dt. नाउ इसका इंटीग्रेशन करो आप, इट विल बी व्हाट? t पावर 1/5 प्लस 1 अपॉन 1/5 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c. सो अल्टीमेटली इट विल बी t पावर 6/5 और इधर भी 6/5 बट वो 5 ऊपर भी तो आएगा. सो दिस थिंग. सो अल्टीमेटली व्हाट इज योर आंसर? -5/24 t raised to power 6/5 plus some constant c. So -5/24 t is what? t था 2 minus 3 into x raised to power 4/3 raised to power 6/5 plus some constant c. शायद विजिबल नहीं है. ओके, so this one will be your final answer. Let me draw a separation here first. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ना यहाँ क्या करें? सोचो किसे टी मानना चाहिए, किसे क्या डिफ्रेंशिएट करना चाहिए ना. अगर पहले तो समझ में आ रहा है, अगर 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक करूँ 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5, क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा? क्या एक्सप्रेशन सही तो नोट किया है मैंने? हाँ, नहीं, थोड़ा सा गलत नोट किया है. हियर इट इज नॉट 3x², इट इज 3x³. ओके, तो यहाँ पर अगर आप फटाफट डिनोमिनेटर को एक बार t मानो तो कैसे दिखेगा एक्सप्रेशन? इफ़ यू कंसिडर 1 + 3 इंटू x³ माइनस एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू टी. इसका डिफ्रेंशिएशन 1 डिफ्रेंशिएशन 0. x³ का डिफ्रेंशिएशन 3 विल कम फॉरवर्ड, सो 3 इंटू 3 x². नाउ 6 विल कम फॉरवर्ड 6x², सॉरी नॉट 6x², 6 इंटू एक्स पावर 5 इज इक्वल टू dt बाय dx. तो इधर 9x² माइनस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू dt बाय, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है? सर इफ वी टेक 3 कॉमन सो इट विल बी 3x². 3 नहीं, -3 कॉमन लेते हैं. अगर हम -3 कॉमन, सो व्हाट विल बी लेफ्ट इन साइड? -3x² लेते हैं, सो व्हाट विल बी लेफ्ट इन साइड? 3 नॉट 3 2x³ माइनस 3x² इज इक्वल टू dt बाय dx. हमने क्या करा? -3x² कॉमन लिया. ओके, ना फ्रॉम हेयर व्हाट विल यू डू? इसका थोड़ा जगह चेंज कर देता हूँ. ओके, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? ना
इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यू कैन राइट इट डाउन 2x³ माइनस 3x² इंटू dx इज इक्वल टू वॉट dt अपॉन माइनस 3x². ये सर है ना? ओके. बट ये -3x² क्यों कॉमन लिया मैंने? समटाइम्स पता नहीं, -3x² नहीं, सिर्फ -3 कॉमन लो. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. Many a times it happens. Don't worry. Take -3 common here. So what will be left now? 2 into x raised to power 5 minus 3x². So ultimately it is what? 2x power 5 minus 3x² into dx is equal to dt upon minus 3. Now for this expression, not for this one, for this expression, but we can substitute it as dt upon minus 3. एंड ये जो ग्रीन कलर में मैं शेड कर रहा हूँ, इसको आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? हमने इसे ही तो टी माना था ना. बस हो गया. क्वेश्चन में बचा ही क्या है? -1/3 बाहर आ गया, dt अपॉन टी. तो इसका इंटीग्रेशन -1/3 ln mod t plus some constant c. So what will be your final answer? Your final answer, I'm going to write it in green color. So it will be -1/3 ln t. What is t? 1 plus 3x³ minus x power 6 plus some constant c. That's all. Done. Now next question चलते हैं. यहाँ पे क्या करो आप? सिंपल है. तो if you consider 1 plus x raised to power 3/2, इसी को t मान लो. इसी का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, 3/2 आगे आएगा और इट विल बी x पावर 1/2 इज इक्वल टू dt बाय. सिंपली यहाँ से x पावर 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 dt. बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dt अपॉन, इसी को तो t माना था, 2/3 will be out, integration of dt upon t. So your answer will be 2/3 ln mod t plus some constant c. So ultimately 2/3 ln, what is t? 1 plus x raised to power 3/2 plus some constant c. Okay, next question. now यहाँ क्या करोगे? कुछ नहीं है, एक ही जैसे क्वेश्चन हैं सभी. 3 प्लस ई पावर माइनस एक्स को क्या मानो? टी. इसका डिफ्रेंशिएशन ई पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स, बट माइनस एक्स है ना, सो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1. सो माइनस साइन विल कम इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. नाउ यहाँ से ई पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है? 1 अपॉन ई पावर एक्स एक्चुअली. सो इट इज इक्वल टू दिस थिंग. Now dx upon e power x is what? Minus dt. So your this expression is actually what? Integration of minus dt upon, इसे क्या माना था? t. Minus sign will be out, dt upon t. बस इसका इंटीग्रेशन. सो नेगेटिव ऑफ ln mod t प्लस सम कॉन्स्टेंट c. सो नेगेटिव ऑफ ln mod 3 प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट c. नेक्स्ट वन सिंपल है, बट थोड़ा ध्यान से करना. dx अपॉन ई पावर एक्स रूट ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स होल स्क्वायर. सॉरी, इट इज़ नॉट ई पावर एक्स, इट इज़ ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर. ई पावर माइनस एक्स को ही टी मान लो. इसका डिफ्रेंशिएशन विल बी नेगेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स. अल्टीमेटली यू कैन राइट डाउन डी एक्स अपॉन ई पावर एक्स इज वॉट? माइनस डी टी. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. सो नेगेटिव साइन आउटसाइड, सो डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी. ये तो वही घिसा पेटा साइन इनवर्स. सो साइन इनवर्स
t plus some constant c. Let me write down आंसर को किस में लिखता हूँ, ग्रीन कलर. So negative of sin inverse what was t e power minus x plus some constant c. That's all. Now यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सायोनारा.